दोस्तों, मैं रामनिका गांधी आपको आपके बालों की सुरक्षा के लिए आज बहुत अच्छा दवाई के बारे में बताऊंगी जो होम्योपैथिक से है। और वह दवाइयाँ आपको किसी भी प्रकार के साइड इफ़ेक्ट नहीं देती, बल्कि आपको आपके जल्दी से गिर रहे बाल, बहुत ज़्यादा बाल जो झड़ रहे हैं, पैचेस में बाल गिरते नज़र आ रहे हैं, या बाल बहुत जल्दी ही आपके पकने लगे हैं, उम्र भी नहीं हुआ और बाल सफ़ेद होने लगे हैं और इससे आप बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं। तो इस कंडीशन को कैसे ठीक किया जाए, इस पर आज मैं आपको एक चर्चा करूंगी। साथ में कुछ अच्छी बेहतरीन अनुभवी दवाइयों का जिक्र करूंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। तो चलिए मैं आज बात करूंगी कि कैसे अपने बालों की सुरक्षा करें। चूँकि आजकल के समय में हमारा खान पान बहुत ही गड़बड़ रहता है। हम लोग अक्सर फास्ट फूड खाते हैं, क्रीम रोल खाते हैं जो कि आंतों में जाकर चिपक जाता है। जब हमारा डाइजेशन सही नहीं होता तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन खराब हो जाते हैं। ब्लड सर्कुलेशन खराब होने की वजह से हमारे बाल बहुत ज़्यादा झड़ने शुरू हो जाते हैं। जब हमारे सिर के जो स्कैल्प हैं, स्कैल्प के पास ब्लड का सर्कुलेशन सही नहीं रहता तो बाल झड़ने शुरू होते हैं, या कोई फॉल्ट हो जाने के बाद, कोई परेशानी हो जाने के बाद आपके बाल अक्सर सफ़ेद होने लगते हैं। तो इन सभी चीज़ों में हमारा खान पान बहुत अहम रोल होता है। जैसे बहुत सारे लोग साधारणतः बोलते हैं कि पेट की गर्मी की वजह से छोटे छोटे बच्चों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं। तो यह गर्मी क्या है? गर्मी यह है कि जो हम खाते हैं वह ज़्यादातर रिफाइंड चीज़ों को खाते हैं और हमारे आंतों में जमने लगता है। हमारा लीवर का जो मेटाबॉलिज्म है वह कमज़ोर हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा गैस बनने लगते हैं, पाचन क्रिया गड़बड़ हो जाती है जिससे ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होता और कब्ज होने लगते हैं, आंतों में मल इकट्ठा होकर सड़ने लगते हैं और सड़ने की वजह से बहुत ज़्यादा गैस होती है, एसिडिटी होती है, जो कि हमारे अन्य ऑर्गनों पे नुकसान तो करती है, साथ में हमारे सिर के बाल को भी बिल्कुल बेकार बर्बाद कर देती है। बिल्कुल सफ़ेद, किन्हीं छोटे छोटे बच्चों को आप देखेंगे कि बाल सफ़ेद होने लगे हैं, बाल पैचेस में झड़ने लगे हैं। आजकल की बहुत सारी महिलाओं को आप देखेंगे कि पूरा पैचेस में बाल निकल रहे हैं, बाल हल्के हल्के हो गए हैं और जो सिर का जो स्किन है वह चमकता हुआ दिख रहा है। तो इन सब समस्याओं से उबरने के लिए आप होम्योपैथी का इस्तेमाल करें। होम्योपैथी में आप लगाने के लिए एक मिश्रण तैयार कर सकते हैं, एक होम्योपैथी के कॉम्बिनेशन तैयार कर सकते हैं जिसमें आप आर्निका मदर टीचर, कैंथ्रिस मदर टीचर, जेबरंडी मदर टीचर, वह कैंडुला मदर टीचर को आप एक 20-20 ml, एक 100 ml की बोतल में आप डाल लें, 20-20 ml, और उसे पूरा हिलाएं मिलाएं और मिलाने के बाद प्रत्येक दिन सुबह व शाम आप बाल के जो जड़ हैं स्कैल्प पे आप लगाएं और प्रत्येक दिन और सप्ताह में 2 दिन जरूर बाल को अच्छे तरह से साफ करें और इस तरह से आप लगाएं। आप चाहें तो उसे नारियल तेल के साथ मिलाकर लगा सकते हैं। केमिकल फ्री नारियल तेल होना चाहिए, ये हमेशा ख्याल रखें। और इस मिश्रण को आप नारियल तेल में आप मिला दें और उसके बाद बालों में लगाना शुरू करें। इससे आप देखेंगे कि कुछ दिनों के प्रयोग से आपके बाल झड़ने
कम होने लगे हैं। और जिस जगह में पैचेस नजर आते थे, जिस जगह में बाल बिल्कुल गिर गए थे, वहां पर छोटे छोटे बाल के ग्रोथ नजर आने लगे हैं। तो यह बहुत ही चमत्कारिक है, लेकिन इसको पेशेंस के साथ आप करीब करीब 3 से 4 महीने आवश्यक लगाएं अपने बालों के स्कैल्प पे। यह बहुत लाभप्रद है। इसके साथ अगर आप इतना मेहनत नहीं करना चाहते तो आप होम्योपैथिक में एक जिवरेंडी ऑयल आती है बिजल कंपनी की, जो बेहद अच्छी कारगर होती है। लेकिन मैं अक्सर सजेस्ट करती हूँ कि आप स्वयं से आप होम्योपैथिक स्टोर में जाएं और वहाँ से यह 4 दवाइयाँ आप लेकर आएं और अपने स्कैल्प पे लगाएं। इससे आपके जो स्कैल्प में एक ऊर्जा मिलेगी, वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और उसके बाद आपके बाल के नए नए ग्रोथ निकलना शुरू होगा। अगर आपके बाल बहुत कम उम्र में सफ़ेद हो रहे हैं, बाल सफ़ेद होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। 40 साल के बाद अगर बाल सफ़ेद हो रहे हैं 1, 2, 4, तो यह कोई बुरी बात नहीं। यह आपके जो एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, मानव जीवन का एक सर्कल है, उसके अनुसार आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं। लेकिन आप 40 साल के अंदर ही किन्हीं बच्चों के तो देखते हैं कि 15 साल के होते हैं, 20 साल के होते हैं और बाल सफ़ेद होने लगते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बाल सफ़ेद होने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति के लिए आप इस तरह का अगर आपके साथ हो रहा है तो आप लाइकोपोडियम 30 का प्रयोग करें। सुबह 2 बूंद, दोपहर 2 बूंद, शाम को बिल्कुल ना ले। शाम को मैं कभी भी लाइकोपोडियम सजेस्ट करने की सलाह नहीं देती। तो ऐसे लोगों को आप लाइकोपोडियम 30 का प्रयोग करें। सुबह 2 बूंद, दोपहर 2 बूंद। वह दोपहर के बाद आप इस दवा का प्रयोग नहीं करें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। बहुत सारे होम्योपैथ डॉक्टर ऐसा बोल देते हैं, लेकिन आप एकदम सावधानी रखें, लाइकोपोडियम को शाम के वक्त ना लें। इससे या तो काम नहीं करेगी दवा, या तो दवा कुछ समस्याओं को बढ़ा भी सकती है। तो इसलिए यह दवा सिर्फ सुबह में 2 बूंद व दोपहर में 2 बूंद लें और लगातार आप देखें कि 1-2 महीने तक लेते हैं तो धीरे धीरे आपके जो बाल जल्दी जल्दी वो सफ़ेद हो रहे थे वह रुक जाएंगे और संभवतः थोड़े दिनों के और प्रयोग से धीरे धीरे बाल जो सफ़ेद हुए थे वो थोड़ा ब्राउन होकर फिर धीरे धीरे काला होने की स्थिति में आ जाएंगे। तो लाइकोपोडियम ऐसी स्थिति में बिल्कुल कारगर है और यह सभी दवाई पुरुषों व महिलाओं को लाभ देती है। और लाइकोपोडियम जो सफ़ेद होने की अगर स्थिति बनी है तो महिला व पुरुष दोनों में लाभकारी होती है। खास तौर पे लाइकोपोडियम पुरुषों में ज़्यादा लाभ देती है और नैट्राम्यूर जो दवा है वह महिलाओं के बाल झड़ने में बहुत ज़्यादा लाभ देती है। जिन लोगों के ऋतुस्राव में गड़बड़ी हो या मेनोपॉज की स्थिति में अगर महिला चली गई हो और उस कंडीशन में जैसे 35 से 55 साल के बीच की अगर कोई महिला है तो वैसी स्थिति में अगर बाल बहुत झड़ रहे हैं, स्कैल्प नज़र आ रहा है, सिर की स्किन चमकदार नज़र आ रही है महिलाओं की, तो ऐसी स्थिति में नैट्राम्यूर लेने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। साथ में आप जो मैं मिश्रण बताई थी आपको कुछ दवाइयों का, उसका आप प्रयोग करें, अपने स्कैल्प पे ड्रॉप ड्रॉप लगाएं, जड़ों पर लगाएं, जिससे आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे और नए ग्रोथ होने शुरू हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और आप अपनी चिकित्सा स्वयं न करें। यह मैं आपकी अध्ययन को बढ़ाने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए यह मैं सब कुछ बताई हूँ। आप अपने किसी अच्छे होम्योपैथ चिकित्सक से मिलें और अपनी समस्याओं को विस्तार पूर्वक बताएं, जिससे वो आपके लिए अच्छी दवाओं का चयन कर सके।
चूँकि हमारी बताई गई सभी दवाएं 100% कारगर है और इसका मैं प्रत्यक्ष अनुभव कर चुकी हूँ, तभी मैं जाकर आपको वीडियो के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराती हूँ। जय